हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज द phenomenon in which two or more compound have the same molecular formula but different structure formula and therefore show different properties। क्या मतलब हुआ इसका? बच्चों, इसका मतलब ये है कि आइसोमेरिज्म जो होता है वो एक फिनोमिनन होता है। किसमें होता है? इन विच किसमें होता है? दो या दो से अधिक जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच होता है। और क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। कैसे होती है, क्यों होती है, ये बच्चों एक्सप्लेनेशन है। समटाइम्स कार्बन कंपाउंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम। कभी कभी कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम के बने होते हैं। बट द एटम आर अरेंज्ड डिफरेंटली। बट एटम जो होते हैं वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, इस डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण द कंपाउंड बिहेव डिफरेंटली। जो कंपाउंड होता है उसका बिहेव कैसा हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। बच्चों, अगर हम बात जैसे बीच बीच में करते हैं कि और कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं ब्यूटेन। आप लोग जानते हैं हर वह कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है बच्चों ब्यूटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। तो जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन हैज टू आइसोमेरिज्म। ब्यूटेन जो होता है वो टू आइसोमेरिज्म रखता है, या ब्यूटेन के टू आइसोमेरिज्म होते हैं। पहला बच्चों एन ब्यूटेन, जो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। जैसे हम समझेंगे, आपको देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 4 कार्बन यानी कि C4 3 2 5 2 7 3 10। ये क्या हो गए? मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन की 10 वो हो गए। तो अब हम देख पा रहे हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन का होता है C4H10। तो हमने देखा कि ये जो कार्बनिक कंपाउंड है इसमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? स्ट्रेट है। कार्बन का अरेंजमेंट कैसा है? स्ट्रेट है। तो ये तो हो गया एन ब्यूटेन। अब बात बच्चों करते हैं जो इसका दूसरा आइसोमर होता है, उसका नाम है आइसोब्यूटेन। ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। इसमें बच्चों क्या होता है? कार्बन जो है डिफरेंट तरीके से अरेंज। यहाँ आपने देखा एक ही तरीके से अरेंज था, लेकिन यहाँ पे कार्बन डिफरेंट तरीके से अरेंज। आप देख पा रहे हो, आई होप आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे करती हूँ। जो आपका दूसरा है आइसोब्यूटेन, तो इसमें क्या होता है बच्चों? कार्बन जो होता है अलग अलग डिफरेंट तरीके से अरेंज होता है। जैसे एक बीच में सेंटर में एक कार्बन, इससे ऊपर एक जुड़ गया, एक इससे इसके लेफ्ट में जुड़ गया, और एक इसके राइट में जुड़ गया, और एक ये H नीचे। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो अरेंजमेंट है यहाँ पे मॉलिक्यूल का वो डिफरेंट तरीके से है। तो ये बच्चों होता है आइसोमेरिज्म। आई होप आपको आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा। तो आइसोमेरिज्म के ब्यूटेन के कितने आइसोमेरिज्म होते हैं? 2 होते हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ओके बच्चों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।